ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। श्राद्ध व तर्पण का विषय आर्यवेद दर्शन पर रहेगा। आज पूर्णमासी है और 10 सितंबर है। देखिए, अब आज से लोगों में श्राद्ध करने की प्राचीन तो नहीं है तो ये महाभारत काल के बाद से सारी जो हैं गड़बड़ हैं। महाभारत काल के पहले तो सब वेद का ही सिद्धांत था, तो इसलिए आज क्वार का महीना प्रारंभ हो जाएगा कल से। महाभारत के बाद पुराण आदि पुस्तकों की भ्रांति है कि श्राद्ध में कोई हम शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसा काम, शादी, लगन, मकान का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये भ्रांतियां हैं। मरे हुए का श्राद्ध करने और मरे हुओं को पहुंचाना, जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हुई है उसी तिथि में श्राद्ध करना। जैसे कोई अमावस्या को गुजर गया तो अमावस्या को करते हैं, अगले दिन पड़वा, देव, तीज, इनमें जैसे जैसे तिथियों में गुजरते हैं तो उनके श्राद्ध करते हैं। कोई पूर्णमासी गुजर गए तो आज लोग करेंगे। तो देखिए, जो श्राद्ध है वो करते हैं। श्राद्ध व तर्पण तो जीवित माता पिता की सेवा करना है। और जैसे श्राद्ध में नाना नानी, दादा दादी और अनेक पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो ये वेद के विरुद्ध परंपरा है। वेद में ऐसा नहीं है। जैसा कि जीवित माता पिता का तो करते नहीं, और लेकिन वेद कहता है जीवित माता पिता की सेवा करना। पितर कहते हैं जो हमारे सब पूर्वज हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पितर कहलाते हैं। तो हमें इनकी जो है सेवा करनी चाहिए, उसी का नाम श्राद्ध है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धापूर्वक सेवा करना। अब देखिए, यह सिद्धांत शिरोमणि का प्रवचन और इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत में भी है। अर्थात जब सूर्य भूमि के मध्य में चंद्रमा आता है तो तब सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्र के बीच में भूमि आती है तो तब चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात चंद्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो सूर्य प्रकाश रूप होने से उसके सम्मुख छाया किसी की भी नहीं पड़ती है। किंतु जैसे प्रकाशमान सूर्य व दीप से देह आदि की छाया उलटी जाती है, वैसे ही ग्रहण से समझो। तो देखिए, आज की जो चर्चा रहेगी श्राद्ध पे ही रहेगी। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं तो वे सब अपने कर्मों से होते हैं, गिरोहों से नहीं। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह गिरोह की गणित विद्या के अनुसार करते हैं। उन्हें उसमें विरोध हुआ और फिर भी जो उसमें कोई लड़की विधवा हो जाती है अथवा मृत स्त्री पुरुष हो जाते हैं। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इसीलिए कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुख भोग में के कारण नहीं है। तो देखिए, जो ये हम पत्रा दिखाते हैं, अगला समय दिखाते हैं, विवाह सुझवाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। ये तो सूर्य चंद्रमा तो अपनी गति में ऐसे ही चलते रहते हैं जब से सृष्टि बनी है।
सृष्टि को बने 1,96,98,53,123 वर्ष में। तो देखिए, और पृथ्वी भी आकाश में बहुत दूर पर है। तो आकाश से बहुत जो इनका संबंध कर्ता और कर्ता के साथ साक्षात नहीं, कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोगता जीव और कर्मों के फल भोगाने हारा परमात्मा है। तो देखिए, ये तो प्रकृति है, इसमें किसी के लिए प्रकृति एक के लिए अच्छा एक के लिए बुरा नहीं सोचती है। ये हमारे कर्म हैं, हमारी बुद्धि है, हमारे विचार से। जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर दो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है और जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्म पत्र बनाते हो, उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है, वह नहीं। जो कहो नहीं तो झूठ, और जो कहो तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता। इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है, तो कोई बात नहीं है। तो अगर ये कहें पोप लोग कि हमारे पेट भरने का साधन है तो ठीक है। फिर आता है प्रश्न किया, क्या गरुड़ पुराण भी झूठा है? उत्तर हाँ, और असत्य है। प्रश्न, फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है? उत्तर, जैसे उसके कर्म है। प्रश्न, जो यमराज राजा चित्रगुप्त मंत्री उसके बड़े बड़े भयंकर गण और कज्जल के पर्वतों के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं। कितने बड़े बड़े कपोड़े हैं, इतने बड़े पर्वतों के समान तो आते हैं जीव को वो ले जाने के लिए मनुष्य को, और दिखाई कोई देता नहीं। पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं। उसके लिए दान पुण्य श्राद्ध तर्पण गाय दान वैतरणी नदी तरने के लिए करते हैं। ये सब बातें झूठ क्यों कर हो सकती हैं? तो यहाँ महर्षि देवदयान उत्तर देते हैं, ये सब बातें पोप लीला के गपोड़े हैं। जो अन्यत्र के जीव वहाँ जाते हैं तो उसका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं, तो ये यमलोक के जीव पाप कर तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहाँ के न्यायाधीश उनका न्याय करें। और पर्वत के समान और यम गणों के शरीर हों तो दिखते क्यों नहीं हैं? और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में और उनकी एक उंगली भी नहीं आएगी। तो ये बहुत सारे गपोड़े डाल करके और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसको जो है खराब किया है। और ये केवल इन उनको पेट भरने का साधन है। जो वैसे वेद के सिद्धांती ब्राह्मण नहीं हैं और गपोड़े हैं जो तिलक छापा लगाए, बड़े बड़े लाल पीले दुपट्टे डाल करके और अपने को बहुत ब्राह्मण कहते हैं। अरे जब तुमने ब्रह्म को न जाना, वेदों को न पढ़ा, वेद मंत्र न जाने तो क्या है। अब यहाँ आती है प्रश्न आता है, कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है? जैसे मैं अभी कह रहा था वेद के विद्वान और वेदों के न जानने का, तो यहाँ उत्तर, जो छली कपटी स्वार्थी विषयी काम क्रोध लोभ मोह से युक्त परहानि करने वाले लंपटी मिथ्यावादी अविद्वान कुसंगी आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास बारंबार जाना मांगना और ने के पश्चात ही हठता से मांगते ही रहना, संतोष न होना और न दे उसकी निंदा करना, साप दे देना, गालियाँ और उल्टी सीधी बातें कहना,
अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसको शत्रु बन जाना। ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना, और उसके पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कहना, सबको फुसला फुसलो करके स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने में ही प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिए पर यथेष्ट और मांग आदि नहीं भंग आदि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त पागल होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपनी प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को और केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, और सत्य विद्या आदि प्रवृत्ति के विरोधी जगत के व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष माता पिता संतान राजा प्रजा इष्ट मित्रों में अप्रीति कराना अर्थात उनको लड़ाना भिड़ाना कि सब असत्य और जगत मिथ्या है इत्यादि दृष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। फिर दूसरे में आता है ये तो सुपात्र के लक्षण क्या हैं, अच्छे मनुष्यों के लक्षण क्या हैं, अच्छे विद्वानों के लक्षण क्या हैं, और जो ब्रह्मचारी जीते इंद्रिय वेद आदि विद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे और सुशील सत्यवादी परोपकार प्रिय पुरुषार्थी उदार विद्या धर्मी की निरंतर उन्नति करने हारे और धर्मात्मा शांत निंदा स्तुति में हर्ष शोक आदि निर्भय उत्साही योगी ज्ञानी और सृष्टि क्रम वेद आज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनुकूल वर्तमान करने हारे न्याय की रीति और कुछ पक्षपात रहित सत्य उपदेश और सत्य शास्त्रों का पढ़ने पढ़ाने के परीक्षक किसी को मतलब चापलूसी न करना, प्रश्नों के यथा समाधान करता अपने आत्मा के तुल्य और अन्य का भी सुख दुख हानि लाभ समझने वाले अविद्वान और कलेश सट दुराग्रह अभिमान रहित और अमृत के समान अपमान को विष के समान मान को समझने वाले संतोषी जो कोई प्रीति से जितना देवे उतना ही से प्रश्न और एक बार आपातकाल में मांगे भी न देवे व वरसने पर भी दुख व बुरी चेष्टा न करना, वहाँ से झट लौट जाना उसकी निंदा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता और दुखियों पर करुणा, पुण्य आत्माओं से आनंद और पापियों से उपेक्षा अर्थात राग द्वेष आदि रहना। कितना बढ़िया शब्द है कि हम अच्छे लोगों से मित्रता रखें, जो गलत किस्म के लोग हैं विचार नहीं मिलते उनसे हटके रहें, और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी हम सहायता करें। फिर बताया है सत्यमानी सत्यवादी सत्यकामी निष्कपट ईर्षा द्वेष रहित और गंभीरास्य सत्य पुरुष और धर्म से युक्त और सर्वथा भ्रष्टाचार से रहित अपने तन मन को परमेश्वर परोपकार में लगाने वाले पराये सुख के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं। परंतु और दुर्भिक्ष आदि अकाल पड़ने पर अन्न जल वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणी मात्र हो सकते हैं।
देखिए, महाभारत काल के बाद वेद की विद्या लुप्त हो गई और इन ढोंग और पाखंडों के कारण भारतवर्ष गुलाम हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ आज भी गुलामी के कारण जगह जगह मंदिर और जगह जगह तरह तरह की मान्यता, तरह तरह के धर्म, जाति पाति, ये सब हमारा एक संगठन नहीं बन पा रहा इससे। तो इसलिए हमें सबको वेद की विद्या को ही ग्रहण करना चाहिए। फिर कहते हैं, देखिए, ये पद्म पुराण में और ब्रह्मखंड में अध्याय 15 श्लोक के 11वें में एकादशी महात्म्य में तो ये क्या कहते हैं कि जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। तो देखिए, तभी तो लोग व्रत ज़्यादा करते हैं। इस पोप जी से पूछना चाहिए किसके पाप उसमें बसते हैं? तेरे व तेरे पिता आदि के जो सब पाप एकादशी में जा बसे। तो एकादशी के दिन किसी को दुख नहीं रहना चाहिए। फिर ऐसा तो नहीं होता, किंतु उल्टा जब हम भूखे रहते हैं तो उल्टा सुधा आदि से दुख होता है। भाई, जो शरीर तो भोजन मांगता है, ये शरीर भोजन जो है यही जैसे इंजन हमारा डीजल पेट्रोल से चलता है, ये डीजल पेट्रोल ही है हमारा खाना ये शरीर के लिए। तो देखिए, फिर जब भूखे रहते हैं तो कितना दुख भी होता है। दुख पाप का फल है, इससे भूखे मरना पाप है और इसका बड़ा महत्व बनाया है, जिसकी कथा बाँच के और बहुत ठगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है, वो कथा दूसरी किस्म की है, उसमें समय भी लगेगा। तो मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, इन 24 एकादशियों के नाम, इनके देखो एकादशियों के अलग अलग नाम भी धर दिए। ये सारा ऐसा वेद के अंदर कुछ भी नहीं आया जो इन्होंने और ढोंगी पाखंडियों ने केवल अपने रोजगार का धंधा ये बनाया है। इन 24 एकादशियों के नाम पृथक पृथक रखे हैं। किसी का घनदा, किसी का कामदा, किसी का पुत्रदा, किसी का निर्लजा। ये क्या है कि कोई धन देगी एकादशी, कोई पुत्र देगी और कोई कामदा देगी, कोई निर्लजा भी है, मतलब पानी मत पियो। बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्वसी लोग एकादशी करके और बूढ़े हो गए और मर भी गए, परंतु धन कमाना और पुत्र प्राप्त न हुआ। न धन हुआ न पुत्र हुआ, भूखे मर के मर गए। और ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। जो जिस समय जेठ का महीना, जून का महीना, बहुत तेज गर्मी है, उस समय बिना पानी के व्रत करना, तो ये मूर्खता नहीं तो क्या है? ये इन्हीं कारणों के कारण भारतवर्ष गुलाम हुआ। वेद की विद्या को न जानने के कारण तरह तरह के और तो और इतिहासों को पढ़ते बड़ा वो होता है कि जो शत्रु घर में घुस गया, सेनाएं घर में आ गई, किले के अंदर आ गई और राजा मुहूर्त दिखवा रहा पंडित जी से। इनका नाश तो पतन तो यूं ही हुआ। नाश का कारण ही है ज्ञानता। क्षत्रिय जो है वो लड़ाई तो लड़ना नहीं चाहता था और वो ऐसे ही पत्रा देख करके कि मेरी राज्य की रक्षा हो जाए, परंतु इस पोप को दया क्या काम आई? कोई जीवों व मरो, पोप जी का पेट पूरा भरो। कोई मरे कोई हो, इनको दान दक्षिणा दो। गर्भवती या अधोविवाहिता स्त्री, लड़के व युवा पुरुषों को तो कमी उपवास न करना चाहिए। कितना वो आया है
वही जो गर्भवती स्त्रियां हों, नौजवान लड़के हों, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। और व्रत करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है। व्रत तब करना चाहिए जब शरीर के अंदर कब्ज हो, हम बीमार हों तो खाना छोड़ दो, नहीं तो ये तो खाना खाना चाहिए। परंतु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, कब्ज हो, शुदा हो, शुदा न लगे, भूखने लगे, उस दिन शर्करावत मतलब शक्कर का और वो शरबत बनाएं, वह दूध पीकर रहना चाहिए। जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं, वे दोनों रोग सागर में गोते खाते हैं। एक तो बिना भूख के खा रहा है और एक भूख लग रही है खा नहीं रहा, ये दोनों ही बीमार हो जाते हैं। इन प्रमादियों की कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे। तो देखिए एक बात सुनो, अभी जैसे अब श्राद्धों की वो परंपरा है भारत के अंदर, तो श्राद्ध उनका निकालते हैं कि जो हमारे पहले बड़े बूढ़े चले गए उनके नाम का श्राद्ध करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई प्रदेश में जाता है तो या तो वो खाना स्वयं साथ लेके जाता है या कहीं होटल में खाएगा। अगर हम उसके नाम की थाली रसोई में लगा दें कि वो पत्नी उसकी लगाए कि आज मेरा पति बाहर गया है, ये 12 बजे भोजन करते हैं, तो इनका खाना लगा दिया जाए, क्या वो भोजन पहुंच सकता है? अभी जहाँ भाई जो गेस्ट रूम या बड़े हॉल होते हैं और रसोई थोड़े निकट में होती है, अगर कहीं बीच में दीवार है और वहाँ भोजन बना करके रसोई में थाली लगा दी जाए, ये हमारे रिश्तेदार आए उनके लिए थाली है, क्या थाली पहुँच जाएगी? इस संसार के लोगों, इन लोगों ने मूर्ख बना बना करके, पहले सीधे साधे लोग अनपढ़ बेचारे होते थे और उनकी कमाई को ये अपना खूब अच्छे तरीके से खाते पीते रहते थे, मौज मस्ती मारते, क्योंकि पहले कोई अब से पहले साधन नहीं थे जीविका के, न फैक्ट्रियाँ थी, देश गुलाम था। निरंतर महाभारत काल के बाद से जो वैदिक संस्कृति थी उसका पतन होता जा रहा था। वैसे लिए हम गुलाम हुए, इन्हीं कारणों से हुए। और कहीं क्षत्रिय भोग विलासी रहा और ब्राह्मण ने ना वेद पढ़े ना वेद का ज्ञान दिया, यही कारण है। और भाई अब जो 15 दिन कोई शुभ कार्य ही नहीं करता भाई, कोई मकान बनाना, कोई ब्याह करना या कहीं को सुझाव करना, बिल्कुल ऐसे ही। और भाई अब तो कुछ शायद बदल भी गया हो, पर मैं तो जब बचपन में कोई नया कपड़ा भी नहीं पहनता था, ना बनवाता था, यहाँ तक था। मैं एक मेरा मित्र था और वो जिंदगी भर पछताता रहा। फिर वो कहने लगा, उसकी दुकान के बराबर में एक दुकान दिख रही थी और वो कहने लगा कि भाई ये अब तो श्राद्ध लग रहे हैं, श्राद्ध हमें तो मैं ना दूँ, ना मैं बयान ना दूँ। अरे मैंने कहा अच्छा मौका है। अरे संसार के लोगों, जब कोई कार्य न कर रहा हो उस समय आप कार्य करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जैसे ब्याह सुझवाते हुआ जब उन वे डेटें होती हैं, इतनी भीड़ भड़क्का हो जाता है, ना हलवाई मिलता है, ना बाजे वाले, ना कोई और कुछ। तो मैं कहूँ जब शादियाँ का वो मुहूर्त ना निकलता हो तब करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा, सस्ता मिलेगा और शांतिपूर्वक जिसको बुलाओगे वो तुम्हारे आएगा। तो इसलिए भाई ये सारी भ्रांतियाँ हैं। तो वो मेरा जो मित्र था उसने वो श्राद्धों में दुकानें ना ली और उसके बाद किसी और को जो उसने वो बयाना दे दिया। जीवन पर पछताता रहा कि देखो मैं जब ले लेता तब ठीक था। मैं कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये श्राद्ध रात तो सब एक जैसे ही दिन है, इनमें कोई अशुद्ध नहीं है, सब शुभ दिन है परमात्मा के, कोई दिन गलत नहीं बनाया। आज कोई मेरा नुकसान हो जाए वो मेरी बुद्धि की बात है, मेरी अकल की बात है, और कोई लाभ भी हो सकता है। तो ये दिन का कोई वो नहीं है, सूर्य अपनी समय पे निकला है, समय पे छिपेगा, वायु चल रही है, सब कुछ गति कर रही है प्रकृति। और एक और बात है, ये प्रकृति तो जड़ वस्तु है, ये एक पे प्रभाव नहीं डालती और एक पे ज़्यादा नहीं डालती। तो इसलिए भाई
बड़ी बातें मेरे सामने बहुत आती हैं, मैं बहुत जवाब दी। तो इसलिए बहुत बहुत जो है, जो हमारे बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री तक भी बहक जाते हैं। वो पत्रा दिखाते हैं, मुहूर्त दिखाते हैं। अरे काम का क्या मुहूर्त है? काम का जब समय है और अपनी प्लानिंग को करना है तब क्रियान्वित कर दो। इसमें कौन सा समय की बात? समय कोई किसी को ये नहीं पाबंदी दे रहा क्या आज तुम मत करो, और कितने ही जो है भाई ना करो, वो तुम्हारा आलस्य है। हमें इस संसार के अंदर कर्म का ही फल मिलता है, कोई ऐसा ग्रह नहीं है। तो वो मैं कह रहा था, मैं किसी का वो नाम तो नहीं ले रहा, पर उस समय बहुत वो उन्होंने एक पुरोहित को अपना भविष्य दिखाया और बहुत उच्च पद पे थे भारत के जी ये इस तरह वो अब हमारी जो स्थिति है राज्य की डामाडोल है। तो उन्होंने वो उसका फ़ोन नंबर था, जो पंडित जी थे। मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ। अब उन्होंने पंडित जी ने घोषणा करी कि सूर्य ग्रह चढ़ रहा है। मगर ठीक है, मगर सूर्य कि जून के महीने में 2 आदमियों को खड़े कर दो और एक पे सूर्य ग्रह चढ़ा एक पे नहीं चढ़ा, क्या तापमान में अंतर आएगा कि नहीं? मैंने फिर एक ही जवाब दिया था। मैंने कहा भाई ये तुम इन्हें डरा डरा के और मार रहे हो, ये तो वैसे ही मरे पड़े नेता काम ही नहीं कर रहे और तुम डरा डरा के और मार रहे। मैंने ये जवाब दिया था। खैर वो बातें बहुत लंबी हैं, ये बात साहब की है भी नहीं इतना बोलने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस संसार में जो हम कार्य करते हैं उसी के फल को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ना कोई अधिक देता और ना कम देता है, वो तो हमारा पिता है, वो न्याय करता है, वो पालन करता है। सृष्टि का नियम सबके लिए एक समान बनाया है, चाहे जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं। कोई माने अपने रूप में कुछ भी माने, वो अलग बात है, लेकिन सारी पृथ्वी में किसी के लिए भेदभाव नहीं है, ना ब्राह्मण को, ना क्षत्रिय को, और ना मुसलमान को, ना तुम्हारे ईसाई को, ना बुद्ध को, ना जैन को, ना सिख को। सारी प्रकृति एक समान सबको गुण दे रही है। बताओ, सूर्य की रोशनी सबको नहीं पहुंच रही, वायु सबको नहीं पहुंच रही, जल सबको नहीं मिल रहा। ये हमारे कर्मों का फल है। हमारे कर्म जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो श्राद्धों में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी काम को हम नहीं कर सकते या कोई काम का कोई बंधन है या उसका हमें परिणाम उल्टा आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। उल्टा परिणाम आएगा तो वह आपकी बुद्धि पे आएगा। कहीं कोई काम बिगड़ते बनते भी तो रहते हैं, बिना श्राद्ध के बनते रहते हैं। अच्छा एक बात, तो जो हमारे पूर्वज पहले चले गए घर से, अब ये क्या पता है कि वो मनुष्य रूप में, कौन से देश में, कौन से उसमें, मनुष्य योनि में, वो मुक्ति में है या वो भोग योनियों में है। जब हमें ये पता नहीं तो उनके नाम का कैसे हम थाली लगा सकते हैं? तो इसलिए भाई हम याद तो कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पिता ऐसे थे, हमारी माताएं ऐसी थी, दादा ऐसे थे, वो अलग बात है। लेकिन उनके नाम पे भोजन देना और भोजन पहुँचा नहीं पहुँच सकता, ये बात विचार करो। आप सब लोग अब तो पढ़े लिखे लोग भी जाता हैं, पर मैं एक बात बताओ, देखिए पढ़ाई तो जब है कि जब हम प्रत्येक विषय को अपनी बुद्धि में निर्णय में ले करके और उसको कार्य में उतारें, उसको समझें, तब तो हम पढ़े लिखे हैं। और जो आपसे सैकड़ों वर्ष पहले परंपराएं थी, हजारों वर्ष पहले परंपराएं थी, आज उन्हीं पे पढ़ा लिखा चल रहा है, तो कहाँ पढ़ गया ये? तो इसलिए इन बातों पे विचार किया करो। और कोई ना किसी पे ग्रह है और ना कोई अधिक फल है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो हमारा पिता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारी माता है, वो हमारा राजा है, वो न्यायाधीश है, वो पालन करता है, सबका न्याय करता है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा की भक्ति किया करो। और श्राद्ध तो जीवित माता पिता का है। कहते ना श्राद्ध पितर, पितर तो हमारे जितने बड़े बूढ़े हैं ये सब पितर कहलाते हैं। और श्राद्ध हमारी श्रद्धा से इनकी जीवित माता पिता की पूजा करना, सेवा करना, भोजन देना ही श्राद्ध है। बाकी तो अंधविश्वास है, बाकी तुम लोगों को ठगने के लिए कोई कैसे ही बहकाए। और तो इसलिए इन बातों को विचार करो। ये वैदिक सिद्धांत की बातें हैं, जहाँ
श्राद्ध को श्रद्धापूर्वक माता पिता गुरुजनों की सभी की हम सेवा करें, साधु सन्यासियों की करें। और भाई इसमें तो हम उसमें तो श्रद्धा में तो हम भाई स्त्री पुरुष भी आपस में करें, तो प्यार से जो लंबा जीवन जो ठीक सुखी जिएंगे। तो ऐसी ये वेद की परंपराएं रही हैं। आज वेद के विरुद्ध में हम वेदों को न पढ़ के जैसा जिसने बहकाया वैसा हमने मान लिया, यही हमारा जो ये पतन का कारण है। इसी कारणों से हम गुलाम रहे, हम पत्रा दिखाने में, मुहूर्त दिखाने में। तो मैं ये सभी से कहता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा वेदों को पढ़ा करो, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ा करो। जो ये भाई कहीं भागवत है, पौराणिक पुस्तकें, मूर्ति पूजा पुस्तकें, ये सारी जो है इनमें गपोड़े भरे पड़े। इनसे व्यर्थ अपना समय खराब मत करो, अपने जो दिमाग का संतुलन है उसे मत बिगाड़ा करो। तो देखिए आप निश्चित मुक्ति की तरफ जाएंगे। भाई मुक्ति कोई ऐसा नहीं है कि कोई कई के आशीर्वाद से मिल जा। मेरी प्रत्येक वीडियो मुक्ति पे ही है, ऐसा नहीं है। मैं वो सब विषय को जो है वो डाल करके मैं अच्छाई पे ही लाता हूँ। अच्छे कर्म मुक्ति की तरफ जाते हैं और गलत कर्म हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।